हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की, तो वहीं इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक किसान हितैषी योजनाओं के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हरियाणा सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए क्रियान्वित योजनाओं के अपनाए जा रहे डिजिटलाइजेशन सिस्टम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से किसान की कृषि योग्य भूमि में बोई जा रही फसल का संपूर्ण डाटा होगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार खेतों की बुआई करने वाले किसानों को प्रभावित फसल के नुकसान की भरपाई देती है। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई विषयों पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर चर्चा की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी के साथ अभी हमारी मीटिंग हुई है। उसमें मुख्य रूप से विषय जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कंपनीज को जो काम मिलता है और जो किसान बीमा कराते हैं उनकी कुछ कठिनाइयाँ ये हमको काफ़ी समय में ध्यान में आ रही थी और उन सब विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमने कुछ बिंदु रखे हैं, जिसके अंदर बैंक्स का रोल है, जिसमें कंपनीज का रोल है, जिसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो विषय है वो है, कुछ में क्लेम्स की बातें हैं, पेमेंट्स हैं, ये सब टेंडरिंग है। इन सब बातों में जो भी छोटी छोटी कठिनाइयाँ हमको महसूस हो रही थी वो सारी चर्चा की है। काफ़ी चीज़ों का समाधान तो हमने बताया है, लेकिन एक मीटिंग और हमारे उनके अधिकारियों के साथ मिलकर के बात करेंगे। उसमें कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के वो भी होंगे, ताकि उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। हमारा अल्टीमेट गोल है किसान की संतुष्टि। किसान की संतुष्टि हो जाए तो उसमें कितना प्रीमियम और कितना क्लेम ये विषय उतना बड़ा नहीं है जितना किसानों की संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि किसान को कभी भी कोई मानो उसका जो नुकसान होता है, उसकी हानि होती है, किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती है, तो उसको मुआवजा ठीक से मिल जाए, समय पर मिल जाए, ये हमारा उसका है। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली सरकार जब भी कोई काम नहीं कर पाती है तो उनको हरियाणा की याद आती है। हथिनीकुंड बैराज केवल एक बैराज है, यहाँ पर कोई डैम नहीं है। बैराज कम क्षमता के साथ पानी रेगुलेट करने की व्यवस्था है और 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आते ही प्राकृतिक तौर पर पानी उसे निकालता है। इसी पानी के बहाव से हमारे कुछ जिले भी प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे पानी आएगा उससे दिल्ली और उसके बाद हमारे आगे जिले फरीदाबाद और पलवल भी प्रभावित होंगे। हरियाणा सरकार का पानी छोड़ने ना छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। कभी उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। इसलिए कम से कम इन चीज़ों पर राजनीति न करें, इतना ही मेरा कहना है। क्योंकि पानी जो है हथिनीकुंड बैराज तो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की। तो पानी रेगुलेट होता है, 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता मिलता हुआ जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने ज़िले वो भी प्रभावित हुए हैं, जिसमें यमुना जिला प्रभावित हुआ, करनाल प्रभावित हुआ, पानीपत प्रभावित हुआ, सोनीपत प्रभावित हुआ। अब दिल्ली में प्रभाव है, पानी जैसे आगे बढ़ेगा उससे फरीदाबाद और पलवल हमारे अपने भी 6-7 जिले प्रभावित होते हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि कहाँ से पानी छूटा और कहाँ पानी गया। नहीं, हमारी कैपेसिटी 1 लाख की है। 1 लाख से ज्यादा पानी हाथ होते ही पानी वहां से अपने आप आता है। हमारा छोड़ने ना छोड़ने का विषय नहीं। दैनिक सवेरा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।